एक्सरसाइज का जो 10 नंबर सम है स्टूडेंट है उसमें उन्होंने बताया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है। तो जैसे उन्होंने बोला मैं ट्रायंगल ड्रा कर रखी है। ओके, क्यू इज़ राइट एंगल है, क्यू जो है वो राइट एंगल है। तो आप देखिए 90 का जो मतलब 90 का बन रखा है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो आपका पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर मतलब ये और क्यू आर मतलब ये, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 25 आता है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 25 आता है। तो अब हमें मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी भी इसकी क्या होगी इसकी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, बट दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 25 आता है। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मतलब ये जो बेस है वो तो हमें 5 सेंटीमीटर उन्होंने दे ही रखा है। तो हमने साइन पी और क्यू पी प्लस टैन पी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर स्टूडेंट अब हमें इसको पहले कुछ सॉल्व करना होगा। अगर हम अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको x मान लें, मतलब क्यू से लेके जो r तक की वैल्यू है उसको हम x मान लें, तो फिर ये क्या होगा, पी आर 25 से जब हम x निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमें दे रखा है। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास जो जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू भी पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है प्लस बेस की वैल्यू भी पता है। अब दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनियस की जगह पर अब हाइपोटेनियस की वैल्यू फिल करें, ये बनेगा 25 माइनस एक्स स्केयर, ओके, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर यानी एक्स स्केयर प्लस बेस स्केयर, 5 की स्केयर किया तो 25 आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की स्केयर का। ठीक है, वो क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यही बना है ना। इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए स्केयर 25 की स्केयर करेंगे तो हमारे पास बनता है 625। ठीक है, प्लस बी स्केयर एक्स की स्केयर मतलब एक्स स्केयर माइनस 2ab तो बनेगा 50x। फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद इक्वल क्या चल रहा है, एक्स स्केयर प्लस 25 चल रहा है। अब याद कीजिए एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको बताया था कि इक्वल के साइड जो भी फंक्शन होता है उसको हम जब इधर शिफ्ट करते हैं उनके सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो करते हैं, ये बनेगा 625 प्लस एक्स स्केयर माइनस 50x, ये एक्स स्केयर किधर लेकर आए माइनस का हो गया और वो भी माइनस का हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब सॉल्व करते हैं तो अब देखो ये एक्स स्केयर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। ओके, 625 से 25 निकाल रहे हैं तो कितना बन गया, 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो 50 उधर जाकर प्लस का हो गया और साथ में लगा हो डिजिट नीचे चला जाता है तो ये बना 600/50, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये हमारे पास बना 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई है। तो मतलब अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 12 है, और 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो मतलब हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है। ओके, उसके बाद जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 12 है। ओके, बेस की तो हमें मालूम ही थी, वो कितनी है हमारे पास, 5 है। तीनों वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है। अब उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला, उन्होंने साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालने के लिए बोला है। जो एंगल है वो हमारे पी चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारे डायग्राम में जो एंगल है वो भी पी चल रहा है। तो अब बस फिल ही करना है। साइन पी मतलब साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मतलब क्या हो गया, 12/13। कॉस पी, कॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कितना हो गया, 5/13। टैन पी, टैन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आया, 12/4।
5। तो सम हमारा स्टूडेंट ऐसे कंप्लीट हो गया। सम समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।